पार्विक वीडियोस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के प्लेनर्स जो कि एक कारपेंटर यूज़ करता है अपनी शॉप में, उनके बारे में बताऊंगा। प्लेनर का मेन फंक्शन तो जो वर्क पीस है, जो टिम्बर का वर्क पीस है, उसको प्लेन करने के लिए किया जाता है। ये जैक प्लेन है, ये वुडन का जैक प्लेन है। इसमें जो ब्लेड है 45 डिग्री पे फिक्स किया जाता है और इसकी जो लेंथ है 350 से 425 तक होती है। देखिए कुछ इस तरह से दिखता है। ये मेटल का जैक प्लेन है। दोस्तों ये स्मूथिंग प्लेन है। जब हम जैक प्लेन का यूज़ कर देते हैं जिस सरफेस पे, तो उस सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए इस प्लेनर का यूज़ किया जाता है। इसकी जो लेंथ है 200 से 250 तक होती है और जो इसकी विड्थ रहती है ब्लेड की वो 70 के करीब होती है। ये भी वुडन का ही होता है आमतौर पे। कुछ इस तरह से दिखता है। दोस्तों ये रिबेट प्लेन है। डोर और विंडो जो होते हैं उनके फ्रेम्स में जो रिबेट दी जाती है इसी प्लेनर के साथ दी जाती है। इस प्लेनर की जो विड्थ है 12 से 50 तक होती है और जो लेंथ है 200 से 300 तक होती है। कितनी हमें रिबेट देनी है हम उसी साइज़ का रिबेट प्लेनर यूज़ करते हैं। दोस्तों ये प्ला प्लेन है। डोर्स और विंडोज़ के रील्स में जो ग्रूव्स बनाए जाते हैं जिनमें कि ग्लास पैनल्स फिक्स करने होते हैं, उनके लिए इस प्ला प्लेन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये स्पोक शेप प्लेन है। काफ़ी छोटे कर्व सरफेसेस को प्लेन करने के लिए हम इस प्लेनर का यूज़ करते हैं। स्क्रू के द्वारा ब्लेड की एडजस्टमेंट की जाती है। तो ये काफ़ी देखिए कुछ इस तरह से दिखता है स्पोक शेप प्लेन। दोस्तों ये मेटल जैक प्लेन है। हर साइज़ में ये अवेलेबल होते हैं। ये मेटल के बने होते हैं इसलिए इनको मेटल जैक प्लेन का कहा जाता है। फंक्शन सेम जैक प्लेन का ही रहता है इनमें। दोस्तों ये एक ट्राई स्क्वायर है। इसका मेन फंक्शन रहता है मार्किंग करना और एंगल टेस्ट करना। 90 डिग्री का एंगल चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी लेंथ 150 से 300 तक होती है। दोस्तों ये एक मीटर स्क्वायर है। दोस्तों ये 45 डिग्री एंगल चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी लेंथ जो है 200 से 300 तक होती है। कुछ इस तरह से दिखते हैं ये मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये बेवल स्क्वायर है। दोस्तों 0 से 180 डिग्री तक कोई भी एंगल सेट करके हम फिर वो एंगल चेक कर सकते हैं वर्कपीस का। तो इसको हम बेवल स्क्वायर कहते हैं। देखिए कुछ इस तरह से दिखता है। दोस्तों ये एक मार्किंग टूल है। इसको स्क्राइबर कहते हैं। इसका जो आप आगे से देखोगे काफ़ी शार्प है। बॉडी पे नर्लिंग की होती है ताकि पकड़ने के लिए ग्रिप अच्छी बनी रहे। देखिए कुछ इस तरह से दिखता है स्क्राइबर। दोस्तों मार्किंग के लिए हम एक और टूल भी यूज़ करते हैं कारपेंटरी में। ये इसको कहते हैं मार्किंग नाइफ। ये भी आगे से काफ़ी पॉइंटेड रहती है और पीछे से देखिए कुछ इस तरह से दिखती है। दोस्तों ये एक डिवाइडर है। अब जॉब को इक्वल पार्ट्स में मार्क करना है, उसको डिवीज़न करनी है, तो हम डिवाइडर का इस्तेमाल करेंगे। कुछ इस तरह से पूरा मेटल का बना होता है। एडजस्टिंग स्क्रू है और लॉक स्क्रू है। दोस्तों बात करते हैं आगे कैलिपर्स की। ये इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर हैं। इनसाइड कैलिपर हम इंटरनल डाया चेक करने के लिए और आउटसाइड जॉब का आउटसाइड डाया जो है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं बोरिंग टूल्स की। तो ये एक जिमलेट है। इसमें देखिए एक रॉड है और पीछे हैंडल है। हैंड के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है बोरिंग के लिए। आगे देखो बिट की शेप दी हुई है। दोस्तों जो होल्स इनके द्वारा बनाए जाते हैं वो इतने स्मूथ नहीं होते हैं, तो रफ़ वर्क्स के लिए ही इनका जो है इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट साइज़ में ये आपको मिल जाएंगे। देखिए कुछ हैंड द्वारा ऑपरेट होते हैं ये। दोस्तों ये ऑगर है। जिमलेट्स के जो लार्ज साइज़ रहता है उसको ऑगर कहते हैं। 25 डाया के जो होल्स हैं वो हम
इसके द्वारा बना सकते हैं किसी भी वर्क पीस या जॉब पे टिम्बर के। दोस्तों ये रैचेट ब्रेस है। दोस्तों काफ़ी बड़े साइज़ के होल्स बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट साइज़ की जो बिट्स हैं हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इसको भी हाथ के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। देखिए कुछ इस तरह से दिखता है। दोस्तों ये व्हील ब्रेस है। कुछ छोटे होल्स रैचेट ब्रेस से हम कुछ बड़े बना सकते हैं, तो छोटे होल्स बनाने के लिए व्हील ब्रेस का इस्तेमाल किया जाता है कारपेंटर द्वारा। ये इसमें व्हील लगा हुआ है, कुछ इस तरह से दिखता है। दोस्तों ये कारपेंटर बेंच वाइस है। ये होल्डिंग डिवाइस है। इसको बेंच पे फिट करके फिर किसी भी जॉब जो है वुडन जॉब है उसको उसमें फिट करके काम किया जाता है। दो जॉज रहते हैं इसमें, एक स्टील बार है, हैंडल है। देखिए कुछ इस तरह से दिखता है। अच्छी तरह से हम वर्कपीस को जो आपका जॉब है उसको फिक्स कर लेते हैं इसमें, और फिर डिफरेंट ऑपरेशंस जो हमें करने हैं उस पर किए जाते हैं। दोस्तों ये एक बार क्लैंप है। डोर और विंडो बनाते समय जब हम उनको आपस में उनके पार्ट्स को जोड़ना होता है तो हम उसको इसमें फ़िक्स करके फिर डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ते हैं। कुछ इस तरह से दिखता है बार क्लैंप। दोस्तों ये जी क्लैंप है। ये भी होल्डिंग डिवाइस है। जैसे सनमाइका को वुड के साथ हमें जोड़ना है तो इसको जी क्लैंप का इस्तेमाल करेंगे हम उसको फिक्स करने के लिए। दोस्तों ये एक स्क्रू ड्राइवर है। ये तो आपने देखा ही होगा। स्क्रूज़ को कसने के लिए वुड में हम जो स्क्रूज़ लगा रहे हैं उनको टाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये एक मार्किंग टूल है। इसको मार्किंग गॉज कहेंगे। देखो एक पिन लगी हुई है साइड पे, तो एजेस के जो है जॉब के वहाँ हम इनका यूज़ करेंगे मार्किंग के लिए। पिन के द्वारा मार्किंग होती है। दोस्तों ये मोर्टाइज गाज है। ये भी मार्किंग गाज की तरह है, लेकिन इसमें आप देखोगे दो पिन्स लगी हुई हैं जो टेनन और मोर्टाइज जो जॉइंट्स बनाते हैं हम वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है मोर्टाइज गाज का। दोस्तों ये ट्रेमल है। दोस्तों बड़े सर्कल्स बनाने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। हम इजीली जो है मार्क कर सकते हैं इसके द्वारा। इसको ट्रेमल कहते हैं। दोस्तों आगे ये वर्किंग बेंच है जिस पे कि बेंच वाइज फिक्स की जाती है और डिफरेंट ऑपरेशंस किए जाते हैं वर्क पीस पे या जॉब पे, वुडन जॉब पे। देखिए कुछ इस तरह से होता है। काफ़ी हैवी होता है ये वर्किंग बेंच। दोस्तों ये पिंसर है। जो नील्स वगैरह रहते हैं उनको निकालने के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसको पिंसर कहते हैं।